अपनी इस वीडियो से पहले मैं रमज़ान सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि कौन सी हामला ख़वातीन को रोज़े रखने चाहिए, कौन सी हामला ख़वातीन को रोज़े नहीं रखने चाहिए, किस ट्राइमेस्टर में आपको रोज़े जो हैं वो रखे जा सकते हैं और किस ट्राइमेस्टर में रोज़े ज़रा मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बारहा ये कमेंट्स आते हैं कि जी हमारा दूसरा महीना है, हमारा चौथा महीना है, हमारा तीसरा महीना है, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए कि क्या हम रोज़े रख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स अपने सिम्टम्स बताती हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो इसके हिसाब से मुझे बता दीजिए कि रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। तो मैंने सोचा है कि अब हम इसको ट्राइमेस्टर वाइज यानी 3 ट्राइमेस्टर की 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको ट्राइमेस्टर वाइज ये बताएंगे कि क्या आप रोज़े रख सकती हैं या नहीं। सो आज की हमारी वीडियो जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे है, यानी अगर आपको अभी से पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी फर्स्ट मंथ तो ऑलमोस्ट गुजर चुका है, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, तो क्या आप रोज़े रख सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना, कई दफ़ा जो है 25% ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि सिम्टम फ्री होती हैं, जिनमें प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम नहीं पाया जाता। ना उनको मतली होती है, ना उनको उल्टी होती है, ना उनका सर चकराता है, ना उनका बीपी लो होता है, ना उनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो लो होते हैं। तो अगर तो आप उन फॉर्चुनेट 25% ख़वातीन में से हैं, तो आप बहुत आराम से रोज़े रख सकती हैं, बशर्त ये कि आप अपनी डाइट को और अपने हाइड्रेशन स्टेटस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन अगर आप दूसरे 75% में आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनकी उल्टी, मतली, तबीयत में बोझलपन, लो ब्लड प्रेशर, लो एनर्जी फीलिंग, सर में दर्द रहना, हर वक्त जिस्म का भारीपन रहना, अगर तो आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको रोज़े किस तरह से रखने चाहिए। उसमें मैं हमेशा पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि एक तो देखिए, अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली एक हामला खातून को एक छूट दी हुई है कि अगर आपसे रोज़े नहीं रखे जा रहे या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी अपनी सेहत और आपके अपने बच्चे की सेहत रोज़े की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आपको ये छूट दी गई है कि आप रोज़े छोड़ सकते हैं और अपनी डिलीवरी के बाद आप जो है उनको इन रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। सो अगर तो आपकी तबीयत इतनी बोझल और इतनी नासाज हो जाती है रोज़ा रखने से, तो फिर आप रोज़े अवॉइड कर लें। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इन दोनों कंडीशंस के बीच में आती हैं, यानी उनको जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हैं, वो मैनेजेबल हैं, वो उस स्टेट में आती हैं कि आप रोज़े रख सकती हैं। छोड़ के रख लें, ऑल्टरनेट डेज़ पे रख लें, 2 रख लिए, 1 छोड़ दिया, 3 रख लिए, 2 छोड़ दिए, इस तरह से करके जो है आप अपने रोज़े रख सकती हैं। लेकिन उसमें आपने कुछ जो एहतियात करनी है, वो मैं फिर वही बताऊँगी कि अपनी हाइड्रेशन स्टेटस और डाइट। अब डाइट में क्या है, आपकी डाइट, सहरी की डाइट जो है वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, उनसे अवॉइड करना है और सहरी में दूध पीना जो है वो आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें, जैसे नॉर्मली हमारी कुछ रूटीन होती है, मैंने अपनी सहरी डाइट पे भी वीडियो की है, अफ्तारी डाइट पे भी वीडियो की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप चैनल को विज़िट कीजिए और वो वीडियोस देखें। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इस नॉलेज के लिए कि सहरी में कोशिश करें कि अगर आप सालन ले रही हैं, पराठा ले रही हैं, चपाती ले रही हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो और आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो, और दूध आपने अवॉइड करना है, इसलिए कि दूध को डाइजेशन में ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते हैं। और अगर कोई ऐसा फूड जो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी में, क्योंकि डाइजेशन स्लो होती है, वो आपके स्टमक में रहेगा तो आपकी तबीयत को बोझल करेगा, आपके पेट में गैस करेगा। सहरी करने के बाद आपने कम से कम आधा घंटा जो है वो चहलकदमी ज़रूर करनी है। उसके बाद जब आप लेटती हैं, नमाज वगैरह पढ़ के, अपना कुरान पढ़ के, कुछ भी जो रिलीजियस अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो करके, तो जब आप लेटें तो आप कोशिश करें कि आपका जो हेड एंड है, यानी सर आपका बॉडी से एंगल में आए। कम से कम 2 तकिए जो है आपके सर के नीचे होने चाहिए, ताकि आपको एक तो रीगर्ज फील ना हो, तेज़ाबियत फ़ील ना हो, आपके वापस जो है आपको ऐसे ना फ़ील हो कि आपका जो फूड पाइप है उसमें बर्निंग हो रही है। अगर तो आपका हेड एंड ऊंचा होगा और आप लेफ़्ट साइड की करवट पे लेटेंगी तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके साथ ही साथ कोशिश करें कि सहरी में चाय ना लें, बिकॉज़ चाय लेने से एक तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा
और जो भी आपने पानी या फ्लूइड्स वगैरह लिए होते हैं वो चाय की वजह से यूरिन के थ्रू आपका जो है वो फ्लूइड लॉस हो जाता है। सिमिलरली अफ्तारी में भी जो है अपनी डाइट को बहुत अच्छा और हेल्दी रखें, उसका भी आप वो पैटर्न फॉलो कीजिए जो मैंने वीडियोस में बताया है। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना खाएं क्योंकि उससे एक तो आपका वेट गेन होगा, दूसरा आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अपनी जो ड्रिंक्स है वो कोशिश करें कि आपके फिज़ी ड्रिंक्स ना हो, वो आपके फ्रूट के ड्रिंक्स हों, जूसेस हों, आपके स्कंजबीन टाइप जो हैं वो ड्रिंक्स लें। ORS लें तो सबसे बेहतर है, स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वो कंडीशंस थी जिसमें हमने उन हामला ख़वातीन को डिस्कस किया है जिनको मेडिकल डिसऑर्डर कोई नहीं है, जिनको सिर्फ प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन भी होती हैं जिनको ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी डायग्नोज जो है वो डायबिटीज़ है, या खून की कमी ऑलरेडी उनमें पाई जा रही है, जिनके जैसे मल्टीपल जिनके चाइल्ड बर्थ्स हुई होती हैं, या जिनको हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है तो उनमें अक्सर खून की कमी पाई जाती है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करती हैं तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप रोज़े अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो एक बहुत ही क्रूशल ट्राइमेस्टर होता है। उसमें अगर आप अपनी मेडिसिन मिस करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चा सेफली आपके यूट्रस में एंकर कर सके और फर्दर इसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो, और उसको जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो नॉर्मली जानी चाहिए। सो अगर आप में ऑलरेडी कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिनके लिए हम आपको मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर जो आपकी दवाइयाँ हैं वो किसी सूरत भी मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर रोज़े की वजह से आपकी डोज इफ़ेक्ट हो रही है, जैसे अगर आपको बीपी के लिए दिन में 3 दफ़ा दवाई दी जा रही है, शुगर के लिए आप दिन में 3 दफ़ा मेडिकेशन लेती हैं, और डेफिनेटली फिर अगर रोज़ा होगा तो मिड डोज जो है वो आपकी मिस हो सकती है, तो उसमें आपके बच्चे पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असरात हो सकते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, बिकॉज आप एक प्रॉपरली आप अपनी एक डोजेज जो है वो उसको मिस कर रही हैं। तो क्रूशल प्रेगनेंसीज के लिए, प्रेशस प्रेगनेंसीज के लिए, अगर ऑलरेडी आपके खुदा न खासा मिसकैरेजेस चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कई दफ़ा ये स्टेटस होता है कि माँ का खून गाढ़ा होता है। जिन हामला ख़वातीन का खून गाढ़ा होता है उनके मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम उनको लोपरिन, एस्पिरिन या फिर क्लेक्सिन का इंजेक्शन जो है वो डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डे बेसिस पे जो है एडवाइस करते हैं। तो रोज़े की वजह से अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है, उस डोजेज में कोई डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो प्लीज़ आप अपना रोज़ा अवॉइड कीजिए, और अपनी डिलीवरी के बाद किसी भी सूटेबल टाइम पीरियड में आप ये रोज़े रख सकती हैं। बिकॉज़ रोज़े का मकसद सिर्फ आपका सिर्फ भूखा प्यासा जो है वो रहना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आप अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसकी सेफ्टी भी जो है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस सारी वीडियो को डिटेल से देखने के बाद आपने ये चीज़ खुद असेस करनी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कि रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। और दूसरी एक और चीज़, आप इसको फिज़िकली जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। या तो अभी जिन पेशेंट्स की अभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है वो जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को विजिट करें और उनसे ये क्वेश्चन करें, बिकॉज जब वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे तो वो खुद भी आपको गाइड कर देंगे कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। थैंक यू।